आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्माकोग्नोसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यू, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर किए जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्तुति। लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आपका स्वागत है। लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आपको मिलेंगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बना रहे। क्लिक कीजिए चैनल पर दिए हुए बेल आइकन पे ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो को ईजिली देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। So the first question is एरिल is present in, एरिल कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है नटमग में प्रेजेंट होता है, बी कार्डेमम में, सी स्ट्रोफेंथस में प्रेजेंट होता है, या डी कैस्टर में। सो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नटमग। एरिल क्या होता है पहले देख लेते हैं। एरिल गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, गोल्डन ब्राउन कलर की कवरिंग होती है नटमग सीड जो है उसकी, जिसका स्वीट टेस्ट होने के कारण नटमग जो है उसका खुद ही स्वीट टेस्ट होता है, और एरिल जो इसकी कवरिंग होती है उसका भी स्वीट टेस्ट होता है, जिसके कारण इसको पिकल्स बनाने में, बहुत सारी स्वीट डिशेस जो हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। देन कार्डेमम सब जानते हैं, इलायची। स्ट्रोफेंथस क्या होता है? स्ट्रोफेंथस एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसकी फैमिली एपोसाइनेसी होती है। एंड कैस्टर क्या होता है? कैस्टर एक तरह की बीन्स होती हैं जिनको क्रश करके कैस्टर ऑयल बनाया जाता है। कैस्टर ऑयल जो है उसको बहुत सारी चीजें बनाने में, जैसे सोप्स बनाने में, डाइज बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए एक्सेट्रा यूज किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखें। एरिल जो है उसको हम एरिलस भी कहते हैं। ये स्पेशलाइज ग्रोथ होती है फ्रॉम द सीड दैट पार्टली और कंप्लीटली कवर करता है सीड को, या तो पूरी तरह या थोड़ा सा छोड़ के, पार्टली या पूरी तरह कवर करता है नटमग सीड को। एरिल जो है उसका स्वीट टेस्ट होता है, इसीलिए इसको स्पाइसेस बनाने में यूज़ किया जाता है। एक स्पाइस है जिसको मेस कहते हैं, बहुत ही फेमस है ये इंडिया में, जावंत्री के नाम से जानी जाती है, एंड इसको स्वीट डिशेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट एरिल। नाउ व्हाट इज द आयोडीन नंबर ऑफ कोकोनट ऑयल? कोकोनट ऑयल का आयोडीन नंबर क्या है? ऑप्शन ए है 7 to 12, ऑप्शन बी है 45 to 55, ऑप्शन सी है 25 to 28, और ऑप्शन डी है 85 to 100। सो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 7 to 12 है आयोडीन नंबर कोकोनट ऑयल का। देख लेते हैं आयोडीन नंबर क्या होता है। आयोडीन नंबर, इसको आयोडीन वैल्यू भी कहा जाता है। आयोडीन नंबर होता है मास ऑफ आयोडीन इन ग्राम्स दैट इज कंज्यूम्ड बाय 100 ग्राम ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कितना आयोडीन जो है ग्राम्स में कंज्यूम किया जा रहा है बाय 100 ग्राम ऑफ केमिकल सब्सटेंस। इस केस में हमारा केमिकल सब्सटेंस जो है वो कोकोनट ऑयल है, मतलब कोकोनट ऑयल जो है वो 7 से 12 आयोडीन जो है कंज्यूम करता है एक केमिकल रिएक्शन में। जो अमाउंट ऑफ ये जो हम आयोडीन नंबर या आयोडीन वैल्यू है, इसको हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड, मतलब जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा किसी केमिकल कंपाउंड में, उतना ही ज़्यादा वो आयोडीन जो है वो कंज्यूम करता जाएगा और अपने आप को स्टेबल करने के लिए। यही बॉन्ड जो है ये आयोडीन से रिएक्ट करते हैं और अपने आप को स्टेबल फॉर्म में बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिन केमिकल कंपाउंड्स के आयोडीन नंबर लेस होते हैं, जैसे इसका कोकोनट ऑयल का 7 से 12 है, दैट इज वाई उसको सोप्स बनाने में यूज़ किया जाता है। जो डायरेक्ट एप्लीकेशन, ऐसी चीजें बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है जो कि डायरेक्ट अप्लाई करी जा सके स्किन में, बिकॉज इनमें रिएक्टिविटी कम होती है। अगर अनसैचुरेशन ज्यादा है किसी कंपाउंड में, मतलब वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, वो बॉडी टिश्यूज के साथ रिएक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिंसीड ऑयल है तो उसका अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा होती है, आयोडीन नंबर उसका बहुत ज्यादा होता है, तो कभी भी उसको डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है उसमें यूज नहीं किया जाता, उसको पेंट्स बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है। So this is all about this question, iodine number of coconut oil. Now, chemically fixed oil and fats are esters of chemically fixed oil और फैट जो है वो एस्टर्स होते हैं किसके? ऑप्शन ए है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के, ऑप्शन बी है कीटोन्स के, ऑप्शन सी है शुगर के, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के होते हैं एस्टर्स। ये रिएक्शन जो यहाँ मेंशन है इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एस्टर फॉर्मेशन में क्या होता है या एस्टर्स कैसे बनते हैं, ये देखिए, ये जो है ये एस्टर है। कैसे बनता है? जब एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप जो है किसी भी एसिड का, जब वो रिप्लेस्ड हो जाता है बाय द
एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, जैसे ये चेन है, अगर इसमें से हाइड्रोजन एटम्स को निकाल दिया जाए तो बचेगा ONCH, ये वाली चेन जो रिमेनिंग चेन बचती है इसी को हम एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो जब फैटी एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस्ड होता है बाय द एल्कोक्सी ग्रुप तो फॉर्मेशन होती है एस्टर की, और ये OH जो है ये H के साथ मिलके वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो हमारा बनता है ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, कौन सा जो ग्रुप है वो रिप्लेस्ड होता है, किससे रिप्लेस होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन रिएक्शन, इसको प्लीज़ आप याद रखें। फिक्स्ड ऑयल क्या, फिक्स्ड ऑयल जैसे हमने पहले बताया कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, इनको यूज़ किया जाता है सोप्स एंड ऑइंटमेंट बनाने के लिए, जो डायरेक्ट एप्लीकेशन हम कर सकते हैं स्किन पे, क्योंकि इनके आयोडीन नंबर कम होते हैं, रिएक्टिविटी इनकी कम होती है। ट्राइग्लिसराइड जो है हमारी बॉडी के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, हमारी बॉडी का फैट, ह्यूमन बॉडी का फैट, एनिमल बॉडी का फैट एज वेल एज वेजिटेबल फैट्स के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उन्हीं को हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ फिक्स्ड ऑयल विच इज सोल्यूबल इन अल्कोहल इज, इसमें से कौन सा ऐसा फिक्स्ड ऑयल है जो कि सोल्यूबल है अल्कोहल में। ऑप्शन ए है अरेकिस ऑयल, अरेकिस ऑयल को हम पीनट ऑयल भी कहते हैं, मूंगफली का तेल सुना होगा आपने। ऑप्शन बी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। ऑप्शन सी कैस्टर ऑयल या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी कैस्टर ऑयल सोल्यूबल होता है अल्कोहल में। कैस्टर ऑयल के बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पूछा जा सकता है आपसे, फार्माकोलॉजी में काफ़ी सारे जो एग्जाम्स है उसमें पूछ लिया जाता है इनके बेनिफिट्स के बारे में भी। तो एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटी होती है इसमें इक्विवेलेंट टू कैप्सिसिन। कैप्सिसिन क्या होता है, ये एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जो कि पेपर में, मिर्च में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उसका स्पाइसी फ्लेवर होता है मिर्च का। रिलीफ करता है अर्थराइटिस सिम्टम्स। अर्थराइटिस में क्या होता है कि पेनफुल इन्फ्लामेशन होने लगती है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, जॉइंट्स पेन होने लगता है, पेनफुल इन्फ्लामेशन के साथ साथ स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में। देन सूथ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है जॉइंट पेन। हेल्प एलिविएट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है कैस्टर ऑयल की। स्पीड वुंड हीलिंग, घाव जो है उसको भरने में बहुत मदद करता है, जल्दी से भरने में। प्रमोट हेयर ग्रोथ, फेड्स, एक्ने स्केयर्स। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं अरेकिस ऑयल के। कुछ बेनिफिट्स जो हैं ये सारे बेनिफिट्स हैं कैस्टर ऑयल के। कुछ अरेकिस ऑयल के भी बेनिफिट्स हैं, समटाइम अप्लाई किया जाता है अरेकिस ऑयल, जिसको हम पीनट ऑयल भी कहते हैं। डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई किया जाता है अर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन्स के लिए, ड्राई स्किन के लिए, एक्जिमा के लिए, स्कैल्प क्रशिंग जो है उसके लिए। और कैस्टर ऑयल के और लिखे हैं जैसे कॉस्मेटिक्स, सोप्स में, टेक्सटाइल्स में, मेडिसिन में, मसाज ऑयल एंड ऑल्सो फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कई बार कैस्टर ऑयल को यूज़ किया जाता है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्लीज़ आप ध्यान रखें। नाउ ऑलिव ऑयल गिव फ्लोरेसेंस ऑफ कलर। ऑलिव ऑयल कौन से कलर की फ्लोरेसेंस देते हैं? ऑप्शन ए है गोल्डन येलो, ऑप्शन बी रेडिश व्हाइट, ऑप्शन सी व्हाइटिश ब्लू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गोल्डन येलो। फ्लोरेसेंस क्या होती है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सब्सटेंस जो है विजिबल या इनविजिबल रेडिएशन इमिट करता है जब उस पर रेडिएशन पड़ती है शॉर्ट वेवलेंथ की। यूजुअली ये जो रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ की इन सब्सटेंस पे स्ट्राइक की जाती है वो होती है यूवी या एक्सरे की। जब इनको इस पे स्ट्राइक किया जाता है तो सब्सटेंस जो है वो इमिट करता है विजिबल रेडिएशन और समटाइम इनविजिबल रेडिएशंस भी होती हैं। इस केस में विजिबल है रेडिएशन जब ऑलिव ऑयल पे यूवी या एक्सरे को स्ट्राइक किया जा रहा है, गोल्डन येलो कलर की होती हैं। सो यही यहाँ पर मेंशन है, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ जैसे यूवी एंड एक्सरे एंड इमिटिंग द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। सो आंसर हो गया इसका गोल्डन येलो। ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में कुछ लिखा है। ऑलिव ऑयल जो होता है वो कंटेन करता है एंटीऑक्सीडेंट और हाइड्रेटिंग सक्वालिन, जो कि इसको बहुत ही बेनिफिशियल बनाता है यूज़ करने के लिए हेयर, स्किन और नेल्स पे। सक्वालिन क्या होता है? 30 कार्बन कंपाउंड होता है, 30 कार्बन वाला केमिकल कंपाउंड होता है जो कि शार्क लिवर ऑयल से हमें मिलता है। So this is all about this question. Now palm oil क्या है? ऑप्शन ए नॉन ड्राइंग ऑयल है, ऑप्शन बी ड्राइंग ऑयल, ऑप्शन सी वेजिटेबल ऑयल या ऑप्शन डी सेमी ड्राइंग ऑयल। सो आंसर है इस क्वेश्चन को ऑप्शन सी वेजिटेबल ऑयल है। पाम ऑयल एडिबल वेजिटेबल ऑयल है।
पाम ऑयल जो है वो पाम फ्रूट से मिलता है। पाम फ्रूट जो है वो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न अफ्रीकन पार्ट्स जो हैं उसमें पाए जाते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं नॉन ड्राइंग, ड्राइंग एंड सेमी ड्राइंग के बारे में। नॉन ड्राइंग ऑयल जो है ये ऐसे ऑयल होते हैं जो कि एयर की एक्सपोजर में होने के कारण भी वो ड्राई नहीं होते। आर द ऑयल विच डज नॉट हार्डन व्हेन एक्सपोज टू एयर, ये हार्ड नहीं होते जब इनको एयर में भी एक्सपोज किया जाता है तब भी। एग्जाम्पल है आलमंड ऑयल और कोका बटर। ड्राइंग ऑयल क्या होते हैं, जो कि पूरी तरह से हार्डन हो जाते हैं जब भी इनको एयर में एक्सपोज किया जाता है पॉलीमराइजेशन की वजह से। मोनोमर्स पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब मोनोमर आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं, तो ड्राइंग ऑयल जो है वो पॉलीमराइजेशन के कारण कंप्लीटली ड्राई हो जाते हैं जब इनको एयर में एक्सपोज किया जाता है। एंड सेमी ड्राइंग ऑयल क्या होते हैं, जो कि पार्टली हार्डन होते हैं जब इनको एयर में एक्सपोज किया जाता है। कुछ एग्जांपल है ड्राइंग ऑयल के जो पूरी तरह ड्राई हो जाते हैं, जैसे लिंसीड ऑयल, वॉलनट ऑयल। सेमी ड्राइंग ऑयल जो कि पार्टली हार्डन होते हैं, जैसे कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सीसम ऑयल एंड ग्रेप सीड ऑयल। नाउ द मोस्ट कॉमन कार्बन सोर्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर का सबसे कॉमन कार्बन सोर्स क्या है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी डेक्सट्रोज, ऑप्शन सी चारकोल एंड ऑप्शन डी माल्टोज। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए सुक्रोज। ये जो यहाँ टेक्निक मेंशन की गई है ये प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है। इसमें क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है प्लांट सेल या टिश्यू, लीफ का कोई पार्ट जो है या प्लांट का कोई भी पार्ट जो है वो ले लिया जाता है। देन उसको वॉश किया जाता है डिस्टिल वाटर से, स्टेरिलाइज किया जाता है HgCl2 या अल्कोहल से। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है तो इसका हर पॉइंट आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेक्निक है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में। देन ये जो स्टेरिलाइज पार्ट है इसको फिर ट्रांसफर किया जाता है न्यूट्रिशनल मीडिया में। इसी मीडिया में सुक्रोज और दूसरे न्यूट्रिएंट जो हैं वो डाले जाते हैं। देन इस मीडिया में जो लीफ प्लस न्यूट्रिएंट जो है इसको इंक्यूबेट किया जाता है इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेटर में क्या किया जाता है कि इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर फॉर्म में ग्रो हो सके, सेल मास फॉर्म हो सके कुछ। देन आफ्टर फॉर्मिंग अ मास इसको ट्रांसफर किया जाता है ग्रीन हाउस में कि ये देन फुल्ली ग्रो हो सके इसलिए। सो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है वो प्रोड्यूस की जाती है क्लोन बनाने के लिए प्लांट्स के। क्लोनिंग ऑफ प्लांट प्रोसेस में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसी क्लोनिंग प्रोसेस जो है इसी को हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? प्लांट क्लोन फॉर्मेशन प्रोसेस है। देन टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है उसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स को, एज वेल एज प्लांट रिसर्च जो है उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है। डेक्सट्रोज क्या है? ये डेक्सट्रोज एंड माल्टोज ये भी दोनों शुगर हैं। चारकोल क्या होता है? चारकोल एक लाइट वेट ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है पायरोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। पायरोलिसिस में क्या होता है कि वुड जो है उसको हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में वुड को हीट किया जाता है तब जाके चारकोल की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ हेलिफेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, हेलिफेंस टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एज एन एडल्ट्रेंट, ऑप्शन बी डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर, ऑप्शन सी सैपोनिन्स एंड ऑप्शन डी टेनिन्स। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एज एन एडल्ट्रेंट यूज किया जाता है हेलिफेंस टेस्ट को। हेलिफेंस टेस्ट में क्या किया जाता है कि कॉटन सीड ऑयल जो है उसको रिएक्ट करवाया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है हेलिफेंस सॉल्यूशन के साथ। फिर ये जो मिक्सचर है इसको इमर्स किया जाता है बॉइलिंग वाटर में 30 मिनट्स के लिए। अगर रेड कलर फॉर्मेशन आ गई तो इसका मतलब कॉटन सीड ऑयल जो है उसमें प्रेजेंट है। कॉटन सीड और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हेलिफेंस टेस्ट जो है वो एक तरह का क्वालिटेटिव टेस्ट है ऑयल्स एंड फैट्स का, जो जिसको यूज़ किया जाता है क्वालिटी चेक के लिए सीसम ऑयल। मतलब सीसम ऑयल में कॉटन सीड ऑयल प्रेजेंट है या नहीं एज एन एडल्ट्रेंट, उसको चेक करने के लिए हेलिफेंस टेस्ट जो है उसको यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट को करने क्यों किया जाता है ये टेस्ट? बिकॉज कॉटन सीड ऑयल जो है उसमें एक टॉक्सिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको गाइसोपोल कहते हैं, जो कि टॉक्सिसिटी कॉज करता है, स्पेशली एनिमल्स में टॉक्सिसिटी कॉज करता है। दैट इज़ वाई हेलिफेंस टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इन्वर्ट शुगर क्या होती है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है उसको हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर। इसको मेनली सिरप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इन्वर्ट शुगर्स को। सैपोनिन्स क्या होते हैं? सैपोनिन्स नेचुरली अकरिंग ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। इनकी सोप लाइक क्वालिटी होती है, मतलब जब इनको वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये लेदर फॉर्मेशन करती हैं, झाग बनाती हैं पानी वाटर के साथ। टैनिन्स क्या होते हैं? टैनिन्स एक तरह के एस्ट्रिंजेंट होते हैं जो कि जब प्रोटीन से रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोटीन को प्रिसिपिटेट कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस हेलिफेंस test. Now, which is not one of the parameter of quantitative chemical test for fixed oil and fats? इसमें से कौन पैरामीटर नहीं है क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट का फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स के लिए? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्सिल वैल्यू, ऑप्शन बी पेरोक्साइड वैल्यू, ऑप्शन सी विस्कोसिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी नहीं है क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट पैरामीटर।
देख लेते क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या होता है। क्वांटिटेटिव टेस्ट में क्वांटिटी मेजर की जाती है किसी भी केमिकल सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की किसी मिक्सचर में, कि उस सब्सटेंस की किसी मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है वो मेजर किया जाता है, या किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितना प्रेजेंट है कोई सब्सटेंस किसी भी मिक्सचर में। इस केस में वो सब्सटेंस जो है वो फिक्स्ड टॉलरेंस फैट्स है। हाइड्रोक्सिल वैल्यू क्या होती है, अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन मिलीग्राम कंज्यूम बाय द सैंपल। इसमें क्या किया जाता है कि सैंपल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है और देखा जाता है कि कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम कर रहा है वो सैंपल, उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि कितना फिक्स्ड ऑयल या फैट प्रेजेंट है उस सैंपल में। देन पेरोक्साइड वैल्यू क्या होता है, इसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ सैंपल जो है, जो सॉल्यूशन है या मिक्सचर जो है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है और देखा जाता है कि जो सैंपल है वो कितना प्राइमरी ऑक्सीडेशन में जा रहा है, वो कितना अनस्टेबल है नेचर में। जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं जो भी सब्सटेंस या जो भी मिक्सचर, मतलब वो अनस्टेबल होते हैं नेचर में, तो इसमें डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन देखी जाती है और इसमें देखा जाता है कि कितना डिग्री ऑफ कंजप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। नाउ कैरिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, कैरिस टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन ए रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स के लिए, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सी शुगर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर है इसका ऑप्शन है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है कैरिस टेस्ट को। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी एक तरह की ऑयल एंड फैट्स या किसी भी फूड में एक तरह का अनप्लेजेंट ओडर एंड फ्लेवर आने लगता है, बिकॉज डिटीरियोरेशन हो जाता है उसमें ऑयल और फैट पोर्शन जो है उसका। डिटीरियोरेशन मतलब डिग्रेड हो जाता है ऑयल एंड फैट पोर्शन, जिसके कारण क्या होता है, देखिए ये फ्रेश ऑयल के ड्रॉप है। रेंसिडिटी के कारण क्या होती है कि ये इस फॉर्म में हो जाती है, ऑयल या फैट जो है वो एक तरह का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें से अनप्लेजेंट ओडर आने लगती है, अनप्लेजेंट फ्लेवर हो जाता है उसका। हाइड्रोलिसिस रेंसिडिटी में होता क्या है, इसमें हाइड्रोलिसिस या ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स का इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, जो कि रिस्पॉन्सिबल, यही एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड ओडर के लिए किसी भी ऑयल या फैट की। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरिस टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 1 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे, ताकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहे और आपका सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बना रहे। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।